नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नैना। चलिए शुरू करते हैं बागेश्वर बुलेटिन एक नए अंदाज में। बागेश्वर जिले के बिनातोली मजकोट मोटर मार्ग का निर्माण 17 साल बाद भी नहीं हो पाया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि कई बार विभाग के चक्कर काटने के बावजूद भी अभी तक सड़क नहीं मिल पाई है। वहीं ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जमकर आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही जिलाधिकारी से जल्द समस्या के समाधान की मांग की है। और इसमें बजट भी जारी कर दिया गया है विभाग के द्वारा, लेकिन जो ठेकेदार हैं उनके आपसी विवाद के कारण ये रोड अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। और बिनातोली मजकोट अगरकोट मोटर मार्ग है, और विशेष तौर पर मैं कहना चाहूँगा सर कि अगरकोट अभी तक टच नहीं हुई है। और इस पर गाड़ियाँ तो दूर की बात है, इस पर आम आदमी या जानवर भी सही तरीके से नहीं चल पाते। डीएम साहब से यही अनुरोध करेंगे कि इसका जल्दी से जल्दी निराकरण करें, नहीं तो हमारी जो ग्राम सभा की जो जनता है उग्र है और आंदोलन करने के लिए तत्पर है, क्योंकि समस्याएं बहुत सारी हैं वहाँ पर। केवल ये रोड की समस्या है, लेकिन वहाँ पर बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षण, कई ऐसी समस्याएं हैं जिसको हम निरंतर लगातार यहाँ पर लेकर आएंगे, क्योंकि हमारे जो युवा जो प्रधान हैं काफ़ी जुझारू हैं। उनके साथ ही साथ हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी इस पर हमें सहयोग दे रहे हैं। सड़क की समस्या पिछली बार भी हमारे यहाँ पे एक सिस्टमेंटल आया था, तो मजकोट बिनातोली टू मजकोट मोटर मार्ग 2001 की स्वीकृत सड़क है, और 2019 में ये PMGSY में ट्रांसफ़र हुई और 19 में ही इसके टेंडर हुए थे। और टेंडर होने के बाद विभाग और ठेकेदार का मामला जो है कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट में। और तब से हाई कोर्ट में जाने के बाद एक बार पिछली बार हम आए थे, उसके बाद 2-3 बार रिमाइंड यहाँ पर करा चुके हैं। फिर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर, तो आज अंततः फिर हमें दोबारा यहाँ पे सिस्टमेंटल को आना पड़ा, और आज तक वर्तमान तक कोई सुनवाई नहीं है। जब भी आओ तो ये कहते हैं कि मामला कोर्ट में है, मामला कोर्ट में है। मामला अगर कोर्ट में है, विभाग और ठेकेदार की अगर लापरवाही है, तो उसका खामियाजा जो आम जनमानस है। आज भी हम 11 किलोमीटर जो है कि कोई अगर बीमार व्यक्ति है, कोई डिलीवरी वाली महिला होती है, उसको 11 किलोमीटर पैदल हम डोली में लेके जाते हैं आज भी। तो यानी 21वीं सदी के भारत में हम आज भी 16वीं सदी में जी रहे हैं। बागेश्वर के तहसील और विकास भवन कार्यालय ई ऑफिस से जुड़ गए हैं, जिसका शुभारंभ विकास भवन सभागार में डीएम विनीत कुमार की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि तहसीलों और अन्य कार्यालयों में ई ऑफिस से जुड़ने के बाद आम जनता की समस्याओं का समाधान तेजी से हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ई ऑफिस को बढ़ावा दिया है। साथ ही उन्होंने ई ऑफिस से पूरी तरह पेपरलेस होने की बात कही है। देखिए, जैसा भी आपका अवगत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन हमारे जनपद में किया था कलेक्ट्रेट के लिए, और उसी के बाद लगातार हम लोग ई ऑफिस का बढ़ाते जा रहे हैं। सारी हमने तहसील से रिसेंटली हमने कवर करी थी, और इसके अलावा हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं, उनको भी हमने ई ऑफिस के साथ कनेक्ट कर दिया है। जैसे ट्रेजरी हो गई, हमारा सप्लाई का ऑफिस हो गया, हमारे इलेक्शन का ऑफिस हो गया, हमारा CMO हो गए। तो ये सारे ऑफिसेज भी ऑलरेडी इसमें कनेक्ट हो चुके हैं। तो एक बड़ा जो हमारा डिपार्टमेंट बच रहा था वो हमारा विकास भवन था, क्योंकि काफ़ी सारी फाइल्स होती हैं जो कलेक्ट्रेट में भी आती हैं, तो उनका निस्तारण अभी मैनुअली चल रहा था। तो हम चाहते थे कि कलेक्ट्रेट में और हमारे पूरे जनपद में 100% हमारा ई ऑफिस के माध्यम से ही फाइलों का निस्तारण हो। तो उसी के क्रम में आज हमने यहाँ पे इसका शुभारंभ विकास भवन में किया है। बागेश्वर में वनाग्नि की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। वहीं दिनों दिन बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं से वन विभाग को लाखों का नुकसान पहुंच रहा है। आपको बता दें कि बीते 2 दिनों में जिले से आग लगने की 5 नई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद जिले में वनाग्नि की घटनाएं बढ़कर 160 हो गई हैं। वहीं जंगलों की आग से लोगों को सांस से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि वन विभाग की ओर से वनाग्नि को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बागेश्वर में अभी तक 160 अग्नि घटनाएँ हुई हैं, और जिसमें 220 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हुई है, और कुल 6,61,000 का नुकसान हुआ है। इसके लिए हमने पूरे प्रभाग में जो है 29 क्रू स्टेशन बनाए हैं, और 180 फायर वाचर लगाए गए हैं। इसके अलावा हमारा परमानेंट स्टाफ मिला के कुल 249 इसमें मानव संसाधन इसमें आग बुझाने में लगा हुआ है। इसके अलावा हमने क्रू स्टेशन में फायर वाचरों को इक्विपमेंट दिए गए हैं, फायर रैक, और उनको जूते, टॉर्च, वाटर बोतल आदि आदि दिए गए हैं।
बागेश्वर में पुलिस ने जाम की समस्या से निपटने के लिए बीते दिनों चालानी कार्रवाई शुरू की थी। इस दौरान पुलिस ने नो पार्किंग पर गाड़ी पार्क करने वाले यात्रियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। वहीं नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को क्रेन की मदद से उठाकर जब्त कर लिया। इस दौरान मामले की जानकारी देते हुए सीओ शिवराज राणा ने बताया कि पहले उनके पास क्रेन चालक उपलब्ध नहीं था। वहीं उन्होंने क्रेन चालक की तैनाती के बाद क्रेन को बाजार के पार्किंग स्थलों में तैनात करने की बात कही है। ये क्रेन आई है, पूर्व में आ गई थी, लेकिन हमें क्रेन ऑपरेटर की नियुक्ति अब हुई है 15-20 दिन से। तो सबसे पहले कप्तान साहब के निर्देशानुसार ये किया जा रहा है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उससे अनाउंसिंग सिस्टम है, उससे जागरूक किया जा रहा है कि आप अनावश्यक ऐसी जगहों पर गाड़ियाँ न लगाएं जिससे यातायात बाधित। अगर आपको मोटर से गाड़ियों के लिए जो हमारे छोटे छोटे पॉकेट पार्किंग है उसी में खड़े करें 4 व्हीलर, और 2 व्हीलर अगर कहीं पर जगह मिलती है तो बिल्कुल ऐसी जगहों पर करें जिससे, या दबा करके कहीं सामान लेना है 2-4 मिनट के लिए तो दबा के रखें जिससे यातायात होने। बागेश्वर में गंगा सेवा समिति की ओर से कोयराली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान समिति की वरिष्ठ सदस्य सुष्मिता थापा ने कहा कि आज बेटियां समाज के हर क्षेत्र में बेहतर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आज भी कुछ लोग बेटियों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो कि समाज के लिए घातक है। इस दौरान उन्होंने बेटियों को सहयोग करने और क्षेत्र में आगे बढ़ने की अपील की है। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। ग्रेनी सोलर एनर्जी लेकर आया है आपके शहर हल्द्वानी में एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर और सोलर एसी के साथ लाइट्स, जिससे आपको और आपके परिवार को मिलेगा नेचुरल मिनरल वाटर और 60 वॉट की लाइट्स में 6000 वॉट के बल्ब की जितनी रोशनी। तो अब आप भी पीजिए एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर के साथ प्रकृति जितना साफ पानी और घर लेकर आइए सोलर एसी और मजे लीजिए कम पावर कूलर जैसे एसी का, जो कि आपके इलेक्ट्रिक बिल को 80% तक कम कर देगा। जो वाटर इंटेक्ट होता है 7 PS से ऊपर का वाटर बेस्ट होता है, जो हाइड्रोजन या नेगेटिव ORP के लिए ORP को अच्छा करता है, तो उसी के लिए एल्कलाइन के बहुत सारे फायदे हैं। सोलर एसी के साथ ही लाइट्स और एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर के लिए आज ही संपर्क करें। देवगुरु एंटरप्राइजेस 3 पानी रोड, हल्द्वानी, नैनीताल। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9760167090 पर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।